तो मंदिर पाखंड की दुकान होती है। और जितने भी मंदिर हैं वो सबके सब बहुत बिहार थे पहले, पुरानी अब जितने भी निकालेंगे मस्जिद से तो नासा के इंजीनियर निकलते हैं, नासा के साइंटिस्ट निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं, जो 57 देशों पर हुकूमत करते हैं। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। नहीं 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 नहीं, हाँ, 57 देशों में हुकूमत करते करते हैं। ऑक्सीजन भी देते हैं इस देश को। एक मिनट 60 बिलियन डॉलर भी देते हैं इस देश को। एक मिनट, हाँ, आपने बोला कि मंदिर से तो एक भ्रष्टाचार की दुकान है, जो भी आपने बोला, तो पखंड की दुकान है। मस्जिद से तो इंजीनियर निकलते हैं नासा के, मस्जिद से तो इसरो के इंजीनियर ऐसा निकलते हैं कि 57 देश बना के बैठ जाते हैं, 57 संविधान बना के बैठ जाते हैं मस्जिद से। और भारत को 60 बिलियन डॉलर का कर्जा देते हैं। नहीं, मस्जिद से 9/11 करने वाला नहीं निकलता है, मस्जिद से 26/11 करने वाला नहीं निकलता है। नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। नहीं, 26/11 करने वाला तो आरएसएस का था। आरएसएस का था। अरे वो साबित हो गया जी, वो आरएसएस का था। फिर आप वही बात कर रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता, मस्जिद से निकला हुआ। ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, ये लोग सरकार आरएसएस के हैं। अजमल कसाब तो आरएसएस का था, वो तो साबित भी हो। अतावले साहब ने खुद कहा था। कुरान में था ही नहीं 3 तलाक, और उसको हटा दिए मोदी जी, तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो महिलाओं के ये नहीं कहता भाई, वो चीज रिफॉर्म कराने का काम हम मुसलमानों का था। मुसलमान रिफॉर्म कर सकता है, अपनी चीजों का रिफॉर्म करने का अधिकार मेरा है। ना महिलाओं के लिए काम कर रही है, उन विधवाओं के लिए क्यों काम नहीं कर रही है? मथुरा में घूम रहे हैं। एक मिनट, जो 3 तलाक की आप बात कर रहे हैं, हाँ, 3 तलाक कुरान में नहीं है। नहीं, मुसलमान तलाक, फिर वही बात। तलाक बिद्दत कुरान में नहीं है, जो मोदी सरकार हटाई है। जो कुरान में नहीं है, मुसलमान कुरान को मानता है, तो जब वो कुरान में है ही नहीं, तो सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप? का कहना है कि अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, कैटेगरी बोलते हैं लोग। वो ऐसा ही नहीं, वो कहते हैं 30 से 40 हजार मस्जिदें ऐसी हैं जिसको तोड़ के हम मंदिर बनाए। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोक दर्पण न्यूज। दोस्तों, देश में एक बवाल खड़ा हो गया है। जब से 2014 से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से देश में कहीं ना कहीं एक तरह से एक कैटेगराइज राजनीति हो रही है। और अब जाकर के 2024 में आफ्टर 10 ईयर, 10 सालों के बाद से, जब से मोदी जी तीसरी बार आए हैं और अयोध्या मंदिर बना है, तब से लेकर के हिंदू मुसलमान को एक तरह से एक कट्टर राजनीति शुरुआत हो गई है। उसी राजनीति के रास्ते में अब आ गया है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, शिमला में मस्जिद को हटाना, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, हम उस पर बात करेंगे और देश के मुसलमानों की क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सैयद जी मौजूद है, जो उड़ीसा से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो वक्फ बोर्ड का जेपीसी को आया है और उसका फैसला दिया गया है। बीएचपी रिटायर्ड जो जज हैं, उनके साथ मीटिंग कर रही 30 जजों के साथ। जी, बिल्कुल आपने कहा। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि मैं जानता हूं कि भारत में मुसलमान थर्ड क्लास सिटीज़न है, मैं आपको बार बार कहता रहा हूं। और इसकी वजह भी यही है कि मुसलमानों ने जब अपनी सारी बागडोर उनके हाथ में दी, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे शरिया बोर्ड हो, सबका फैसला अगर उन्होंने उनके हाथ में दिया है तो खमियाजा ये यहाँ भुगतना पड़ेगा उनको। तो ये हम जो है अपनी गलतियों का खमियाजा जो है भारत में भुगत रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भारत के मुसलमान वक्फ बोर्ड को अपना अधिकार देकर के बहुत बड़ी गलती कर दिया है? भारत के वक्फ बोर्ड का पूरा अधिकार जो है सरकार के हाथ में जाना, या सरकार का जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप करना, ये कोई इसकी बात नहीं। मोदी जी तो जबरदस्ती हस्तक्षेप करेंगे, जैसे कि ट्रिपल तलाक का बिल आया था, आप देखें, उसको जबरदस्ती हस्तक्षेप किए, जबकि वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड या हमारा शरीयत बोर्ड, इसका काम था। और ये खुद उसमें घुस गए, घुस के आके बिल करके ये करके मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी में करने के बाद सारा तमाशा क्रिएट करके रख दिया। तो आपको लगता है कि जो महिलाओं का 3 तलाक था, उसको नहीं हटना चाहिए था? नहीं, वो हम रिफॉर्म करते ना। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना तलाक हसन है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कुरान में नहीं है ना। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक 3 बार जो तलाक बोल सरकार फायदा के लिए, जब जो लाने वाला ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं लाने वाले हैं, वो खुद जसोदा बहन के साथ क्या सलूक किए हैं शादी करके। वो आदमी लेके आ रहा है जो अपनी बीवी को शादी करके छोड़ के भाग गया और छोड़ के यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको मंगलसूत्र लेके भाग गया। नहीं, आप कहना चाहते हैं कि ये जो तलाक है कुरान में नहीं है, आप कुरान को खारिज कर रहे हैं? कहा ट्रिपल तलाक कुरान में मौजूद नहीं है। फिर वही बात, एक मिनट ये जो एक बार 3 बार तलाक, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि ट्रिपल तलाक यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो 3 बार तलाक बोल दिया, चाहे फीकी बन गई तलाक बोल दिया, दाल में पानी नहीं तलाक बोल दिया, या छोटी छोटी बातों में जो तलाक बोल दिया, ये कितने प्रकार का होता है? तलाक कई प्रकार के होते हैं, एटलीस्ट फिलहाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, दूसरा तलाक हसन है, एक तलाक बाइन है।
इस किस्म के तलाक। तलाके हसन, तलाके ए हसन, हाँ। और तलाके बिद्दत। हाँ। तो जो तलाके बिद्दत, बिद्दत है ये- तो 3 बार तलाक तलाक हाँ, बोला जाता है, ये- आप कह रहे कुरान में नहीं है, कुरान में ये नहीं है ना हदीस में ये है। तो फिर किसने लागू किया? ये यहाँ के जो मुसलमान कन्वर्ट हुए हाँ। थे, जो दूसरे कौम से जो कन्वर्ट हुए, जो बोला जाता है हाँ, तलवार पे सलवार पहन लिए थे। मतलब तलवार पे सलवार पहने थे या इससे हुए थे। इस्लाम में तो आए लेकिन अपनी विचारधारा को लेके आ गए, वही ब्राह्मणवादी विचारधारा तो को। जब कुरान में था ही नहीं 3 तलाक, अगर उसको हटा दिए मोदी जी तो क्या गुनाह कर नहीं, दिया? नहीं, मैं- ये तो महिलाओं मैं के ये फेवर नहीं में है कहता ना। भाई, वो चीज रिफॉर्म कराने का काम हम मुसलमानों का था। मुसलमान रिफॉर्म कर सकता है, अपनी चीजों का रिफॉर्म करने का अधिकार मेरा है ना। ना महिलाओं के लिए काम कर रही है, उन विधवाओं के लिए क्यों काम नहीं कर रही है? मथुरा में घूम रहे हैं। 1 मिनट, जो 3 तलाक की आप बात कर रहे हैं, हाँ 3 तलाक कुरान में नहीं है। नहीं। मुसलमान Instant एक triple मिनट, तलाक, फिर वही ठीक बात, है। हाँ। तलाक बिद्दत कुरान में नहीं है, जो ना। मोदी सरकार हटाई है। हाँ। जो कुरान में नहीं है, मुसलमान कुरान को मानता है, तो जब वो कुरान में है ही नहीं तो सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप नहीं, करे? हस्तक्षेप क्यों करेगी? मैंने वही कहा ना, जो अपनी खुद बीवी को छोड़ के बैठा हुआ है वो आदमी हस्तक्षेप करेगा, आगे फिर बोलेगा वही महिला बात, को बीवी हटा छोड़ दो। के बैठा हाँ तो हुआ है। और क्या महिला को शादी करके छोड़ देना कौन सा ये अधिकार की बात अच्छा, है? ये बताइए, अभी हाँ। जो बात हो रही है कि मथुरा में, काशी में मस्जिदों को लेकर के आप लोगों को खबर मिली थी, आपने हमें इन्फॉर्म भी किया था। जी। क्या सोचते हैं उसको लेकर के? नहीं, क्योंकि मैं उनका देखिए, कहना मैं है, इससे 1 पहले भी मिनट, कह उनका दिया। कहना है कि अयोध्या भी झांकी है, हाँ। काशी मथुरा बाकी है, कैटेगरी बोलते हैं लोग। हाँ। वो ऐसा ही नहीं, वो कहते हैं 30 से 40 हजार मस्जिदें ऐसी हैं जिसको तोड़ के हम मंदिर बनाएंगे। अव्वल तो मंदिर पाखंड की दुकान होती है, ठीक है ना। और जितने भी मंदिर हैं वो सबके सब बहुत बिहार थे पहले, पुराने। अब जितने भी निकालेंगे मस्जिद से तो नासा के इंजीनियर निकलते हैं, नासा के साइंटिस्ट निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं, जो 57 देशों पर हुकूमत करते हैं। 57 देशों पर हुकूमत करते हैं, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। नहीं 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 नहीं, हाँ, जो आप बोल रहे- 57 एक मिनट, देशों एक में मिनट, हुकूमत करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं इस देश को, 1 मिनट, 1 मिनट, 60 बिलियन डॉलर भी देते हैं इस देश को। 1 मिनट। हाँ, आपने बोला कि मंदिर से तो एक भ्रष्टाचार की दुकान है, जो भी आपने जी, बोला, जी, जी, तो पखंड की दुकान है। जी। मस्जिद से तो इंजीनियर निकलते हैं, नासा के, मस्जिद से तो इसरो के बिल्कुल, इंजीनियर ऐसा निकलते निकलते हैं कि 57 देश बना के बैठ जाते हैं, 57 संविधान बना के बैठ जाते हैं। मस्जिद से और भारत को 60 बिलियन डॉलर का कर्जा देते हैं। नहीं, मस्जिद से 9/11 करने वाला नहीं निकलता है, मस्जिद से 26/11 ना करने वाला नहीं निकलता है। नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। ना। नहीं, 26/11 करने वाला तो आरएसएस का था। हैं? आरएसएस का था, अरे वो साबित हो फिर आप गया, बात- साबित हो गया जी, हाँ, वो आरएसएस का था। फिर आप वही बात कर बिल्कुल रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता, मस्जिद से निकला हुआ ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, ये लोग सरकार आरएसएस के हैं। अजमल का साहब तो आरएसएस का था, वो तो साबित भी हो, अतावले साहब ने खुद कहा था। फिर आप वही बात अजीब कर रहे हैं। है तो यार, ये जो इसने कहा भी था। इस मुद्दे पे क्या कहते हैं कि जो अभी मंदिर वाला मुद्दा है जो चल रहा है, देखिए, और हिमाचल में मैंने ये कहा था, हाँ हर हिमाचल में मैंने यही कहा कि योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी कभी भी बुलडोजर भेज देंगे, आराम से कोई ज्ञान व्यापी। और हिमाचल ये में उत्तर प्रदेश योगी जी हैं। नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में मथुरा हो, काशी हो, दोनों जगह यूपी जी के योगी जी अभी कुछ दिन, अभी कल या परसों उन्होंने बयान भी दिया है कि वो शिव जी का क्या है, सही कुछ वो बयान दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है रात के अंधेरे में भेज देंगे या दिन के उजाले में भेज देंगे, तोड़ भी देगा। योगी जी, हाँ लोग, मोदी जी कुछ भी लिख के देंगे। लिख कर दिया, मैं पहले नोटिस करता हूँ। हाँ बिल्कुल। अवैध घोषित है। अब मतलब कि ये वो दोनों मस्जिदें अवैध हैं और दोनों को तोड़ देंगे। योगी की बात हाँ ये सही है ना, हाँ सही कह रहे हैं, योगी जी दोनों मस्जिदों को तोड़ेंगे, वो तोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं। जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी थी वैसे तोड़ देंगे इसको, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते कि जब तक हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, 341 के तहत हमको अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे हैं आप लोग? बिल क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? पहले ही हम पाकिस्तान खाली- में, पहले ही पाकिस्तान बन गया तो सेपरेट इलेक्टोरल की क्या बात है? सेपरेट इलेक्टोरेट अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने की क्या जरूरत है? हम पीछे पीछे लगते रहे, सबके पीछे दौड़ेंगे, सब हमारा प्लेटफॉर्म। इसी बात पे कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग इस देश के जो लोग बोलते हैं कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। जब पाकिस्तान जाने का, मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आए, मैं भी जाके पाकिस्तान खा के बिरयानी खा के आऊं, नहीं, आप- और उसके बाद वो उरी करवा दूं, पुलवामा करवा दूं, ये सब करवा दूं। सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे हो तो पाकिस्तान चले जाओ। इसी 341 के तहत भाई ओबीसी में हम आते हैं, ओबीसी हमारा 90% कन्वर्ट होकर आया है, तो हम खाली वोट देने के लिए बोले, अखिलेश के पीछे भागे, राहुल जी के पीछे भागे, सबके पीछे हम भागते हैं, सबको वोट दे देंगे, सबको प्रधानमंत्री, सबको मुख्यमंत्री, यही बनाते रहे, हम बनेंगे ना। आप अपना नेता बनाइए ना, हाँ। आपको रोका है भारत अरे में? भैया हमारा बेस चाहिए ना, बेस चाहिए। बेस क्या? जैसे SC ST को सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, नहीं, इस देश में 131 सीट है, 131 सीट है, जिससे एक जीत के चंद्रशेखर रावण आया, 52% वहाँ मुसलमान है। हाँ। वहाँ मुसलमानों को खड़ा होने की इजाजत नहीं है। आपको चंद्रशेखर रावण से भी दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है, आपको इस देश से ही दिक्कत है। दिक्कत की क्या बात होगी इसमें? हाँ। दिक्कत, मैंने दिक्कत तो बोला ही नहीं। आप सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे हैं ना? सेपरेट इसलिए मांग रहे हैं, जब SC ST को है तो हमें क्यों नहीं?
क्योंकि वो लोग पिछड़े हैं, उनको जाति के नाम से सताया जाता है। धर्म के नाम पर मिला, धर्म के नाम पर, धर्म में जो धार्मिक प्रताड़ना हुई। धर्म के नाम पे तो देश बना है ना, धर्म के नाम पे तो देश बना है। कौन देश बना धर्म के नाम? पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है। तो बना तो है, आप उससे जाइए क्या- पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। कौन क्यों जा? मोदी जी गए थे ना पाकिस्तान, पाकिस्तान तो मोदी जी जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊंगा पाकिस्तान? आप लोग अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देंगे। कमी नहीं, दूसरे की कमियों पे। हमको पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के सेपरेट- लिए आप मदरसा में जाएंगे, हाँ। पढ़ने के लिए स्कूलों में नहीं तो जाएंगे। मदरसे में उसके हाँ। बाद से आप बोलेंगे कि हाँ उसके बाद से आप बोलेंगे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। हम तो दबे हैं पीछे, पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ, आप हमने सब तो नहीं कहा था हम दबे कुचले। हम कहते हैं हमारे आबादी के अकॉर्डिंग, हमारी सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है, 20% हमको दिया ये जाए। तो देश तोड़ने वाली बात हो उसमें गई। देश तोड़ 131 दलितों को मिल रहा है, उससे देश नहीं टूट रहा है। तो दलितों के लिए अलग देश नहीं नहीं। बना है, आपके लिए तो अजीब एक अलग देश बना है। अजीब बात है, उससे हमारा क्या लिंक है? हमने तो उसके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी ना, हमने तो भारत के लिए लड़ाई लड़ी। हम तो गांधी जी के साथ थे, नहीं हम तो नेहरू जी जब के भारत साथ के लिए थे। लड़ाई लड़ी तो भारत के साथ रहिए, फिर सेपरेट इलेक्टोरल मांगने की क्या जरूरत है? क्यों सेपरेट है तो दलितों का क्यों है फिर? दलितों का है कि दलितों का अलग देश नहीं बना है यार। अच्छा, हम भी अलग देश कहाँ बनाएंगे? हम तो चाहते हैं अरे पाकिस्तान बना है, भैया, बांग्लादेश बना हमारी है। आबादी 20% के करीब है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है। तो 4% है तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं, करिए, नहीं, वोटिंग करिए, कैंडिडेट नहीं, जिताइए हमको उनको। 131 तो ये वैसे क्या बात हुई? नहीं, वैसी 131 दलितों का क्यों नहीं हो जाता? क्यों दलितों उनके को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? देश आजाद हुआ, हाँ हाँ ठीक। दलितों के लिए कोई, ओबीसी के लिए, बहुजनों के लिए कोई देश बना? नहीं बना। हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं एक मतलब में है? कौन क्यों कौन नहीं दिया? मतलब कौन है? दिया? देश दिया कौन? पाकिस्तान किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया, उन्होंने लिया। तो धर्म के नाम पे बना? अरे वो पाकिस्तान किस धर्म के नाम पे बना? नहीं नहीं, किस आधार पर? पॉलिटिक्स के आधार पर बना, कौन सी राजनीति politics? के आधार पर बना। ये आप कहाँ से दिया? हाँ, व्हाट्सएप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में नहीं, पढ़ के आए वो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मेरा नहीं। अभी पढ़ के आए हैं। नहीं, उसमें धर्म के नाम पर थोड़ी मिला। धर्म के नाम We पे मिला वहाँ want पे। Pakistan because we need our separate एक land, मुसलमानों homeland। के लिए देश होगा, एक वो हिंदुओं के लिए देश होगा। आपसे हिंदुओं से नहीं मांगा था, पंडितों से नहीं मांगा था, जाटों से नहीं मांगा था, किसी से नहीं मांगा था। वो अंग्रेजों से मांगा, लड़के लिया। तो धर्म के नाम पे ही तो नहीं, मांगा, धर्म किसी के से भी मांगे। नाम पर नहीं ये मांगा। अंग्रेजों का देश था, क्या नहीं। देंगे इसको? वो कोई बात नहीं, उन्होंने मांगा, उन्होंने लिया, उनके अंदर पावर था।